हेलो यू ऑल। आज है 5 फरवरी और आप लोग के लिए एक वीडियो में बात करेंगे हम लोग आज दोस्तों इसके बारे में, टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील के सबसे पहले मैं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा जो दिसंबर का अपडेट हो चुका है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं टिकट टैब के ऊपर से शुरुआत करूंगा वीडियो का। देखिए, यस्टरडे जो फ्राइडे को है 1176 रुपये इसका क्लोजिंग प्राइस है, 30 पैसा भी है। और उसमें तेजी है 9 रुपया 70 पैसा का। और परसेंटेज में देखे तो 0.83% का तेजी है, ठीक है ना। ये एक दिन का मतलब कल का बात बोल रहा हूँ। और इसमें से मैं आपको सबसे पहले फोरकास्टिंग दिखाने का कोशिश करूंगा एक साल आगे के लिए जो है। तो देखिए यहाँ पे 30 एनालिस्ट का राय है। एनालिस्ट का जो संख्या है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। 30 एनालिस्ट एक स्टॉक में अपनी राय दे रहे हैं, तो इसको कम मत आकिएगा। मेरा अगर ख्याल करे तो मैं इसको कम नहीं आंकता हूँ, जिसमें से 87% एनालिस्ट का राय है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी करंट मार्केट प्राइस से जो 1176 है उसके हिसाब से एक साल आगे के लिए फरवरी 2023 के लिए 2023 के लिए हाई साइड के ऊपर देखिए 2298 रुपया, ऑलमोस्ट 2300। और मीडियम साइड पर देखिए तो भी 50% के ऑफ साइड 1776। वाह क्या क्या ये दिया है। जो फोकास्टिंग दिया बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन लोअर साइड के ऊपर 783 रुपया तक डाउन साइड में, यानी कि 33% नीचे तक भी लुढ़क सकता है। जो मार्केट क्रैश नहीं हुआ तो ऐसा होना थोड़ा, मुझको तो थोड़ा इम्पॉसिबल ही लगता है, ठीक है ना। तो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है और फोकास्टिंग एक साल आगे के लिए आप लोग के सामने। मैं आपको फोकास्टिंग दिखाने से पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। लेकिन ये टाटा का स्टॉक है तो इसमें तो ज्यादा शेयर होल्डिंग का आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए टोटल पर मोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 34 दिखाई दे रहा है। और म्यूचुअल फंड का बात करें तो भी 10% से ज्यादा का स्टेक लेकर रखे हैं। और जो डोमेस्टिक इंडिया का जो बड़े निवेशक है वो भी लगभग 8% से थोड़ा कम ही निवेश करके बैठे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ FII जो होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, वो देखिए 21 पॉइंट से ज्यादा का इन्वेस्ट करके बैठे हैं। और हम आप जैसे जो रिटेल निवेशक है जो जो 26% का ये लेके बैठे हैं स्टेक, जो 26 10 से 12 से ज्यादा रहता है तो मुझको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई बात नहीं है। FII और ये जो है ना म्यूचुअल फंड और प्रमोटर का भी अच्छा स्टेक है, तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। वैसे स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेकिन फाइनेंशियल, अब इसका रिजल्ट देखें जो क्वार्टर दिसंबर का आ चुका है। ये देखिए ईयरली है, जो एनुअल रिपोर्ट है फाइनेंशियल 2018 फाइनेंशियल ईयर 2019 2020 और 2021, जिसमें से इसमें तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है। 2018 में 1,38,399 करोड़ और 2019 में 1,69,494 करोड़ और 2020 में 1,51,184 और 2021 में फाइनेंशियल ईयर का ये एनुअली रिपोर्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1,57,690 करोड़, ठीक है ना। और इसमें आपको नेट इनकम मैं दिखाना चाहूँ तो नेट इनकम थोड़ा वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 2018 की जो बात करें तो इसमें 13,434 करोड़ से नेक्स्ट 2019 में 10,000 में आ गया है, ठीक है ना। तो 13,000 से 10,000 में आ गया, उसके बाद फिर 15,000 में गया, फिर उसके बाद 7,400 पे आ गया, ठीक है ना। तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट है वो वोलेटाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि गिरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग इस साल का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे, ठीक है ना। जो साल का जो 4 क्वार्टर होता है ना, तो उसमें से 3-3 महीना का जो क्वार्टर है उसका हम लोग 4 क्वार्टर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए अभी जो रिजल्ट आया है वो ऑलमोस्ट समझिए कि एक तरह से थोड़ा सा डाउन है। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो ये टोटल रेवेन्यू का आप इस पर देख रहे हैं मार्च 2021 का, ठीक है ना। और इसमें दिखाई दे रहा है 50,430 करोड़। उसके बाद जून में आइएगा तो 53,656 करोड़। सितंबर में आइएगा 2021 में क्वार्टरली रिजल्ट जो 61,359 करोड़। और अभी जो दिसंबर का अपडेट हुआ है वो 61,025 करोड़, ठीक है ना।
तो इस तरह से इसमें थोड़ा-सा गिरावट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? यहाँ 359 करोड़ है, जहाँ यहाँ 61 और 25 है, ठीक है ना? और ये सैकड़ा का अंक है, ये पूरी तरह से गायब, तो लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का इसमें कमी देखा गया है। और नेट इनकम में भी देखिए, जहाँ 11,918 करोड़ आया है, वहाँ 9,572 करोड़, तो इसमें तो 2,000 का लगभग, थोड़ा 2,000 से कम है, लेकिन लगभग तो ज्यादा नेट इनकम में कमजोरी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? और ईपीएस में भी आप देख सकते हैं लगभग गिरावट दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना? 99.16 से 79.10 तक आ गया। तो मैं आपको अब सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलना चाहूंगा कि आप तो फोकास्टिंग देख लिए और इसका रिजल्ट भी देख लिए, ठीक है ना? लेकिन मुझको एक मैं पहले वीडियो को अपलोड किया था जिसमें लिखा था तेजी अभी बाकी है दोस्त, थंबनेल के ऊपर, तो उसका मेरा राय इसमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया। देखिए, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर भी कमजोरी दिखाई दे रहा है और नेट इनकम के अंदर भी कमजोरी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो अपने टोटल हाई है ना, ये 200 और 100 डेज के ये में है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो प्राइस है वो मार्केट क्रैश की वजह से या मार्केट में जो अनुमान है उसके वजह से ऑलरेडी डाउन ही है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो आप मुझको इसमें लगता है कि आपको अगर इसमें बाइंग करना है, ठीक है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के लिए खरीदना चाहते हैं तो 3 महीना कमजोरी रहता है, तो मुझको ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, अगर ये जो है ना स्टॉक बढ़िया हो तो, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ करीब 1,020 या 1,000 के करीब स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि अक्सर ये होता है कि 200 दिनों के ईएमए के नीचे प्राइस आता है तो टेम्पररी बेसिस के ऊपर आदमी को वहां एग्जिट करना चाहिए, ठीक है ना? कि 200 दिनों के ईएमए के नीचे आ जाना प्राइस को बहुत ज्यादा कमजोरी का संकेत है, ठीक है ना? तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाइंग करना चाहें तो करिए, ठीक है ना, एक्यूमुलेट करिए, लेकिन ये जो सपोर्ट जो आपको पहले दिख रहा है 1,050-60 के रेंज का, अगर ये तोड़े तो हो सकता है कि बिकवाली और ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे, तो आपको ज्यादा लॉस ना हो। इसलिए मेरा आपको सलाह है कि 1,010-20 के अंदर आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं 1 महीना, 1 हफ्ता, 3 महीना के लिए, तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेना चाहिए, 2-3 कैंडल का लो का ही लेना चाहिए, ठीक है ना? मेरा जो अनुमान है इसके ऊपर। साथ ही मैं आपको आपको पहले मैं आरएसआई का लेवल चेक कराना चाहूंगा। आरएसआई देखिए ऑलमोस्ट 54 है, और एमएसीडी का जो लाइन देखिए यहाँ पे, सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन एक दूसरे को कट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए। अब मार्केट इसके कम रेवेन्यू और कम नेट प्रॉफिट आने पर क्या रिएक्शन देता है, उतना से भी बोलता है ठीक है मुश्किल नहीं चलेगा, तो प्राइस में तेजी बनी रहेगी, जितना मेरा अनुमान है। अगर मार्केट कहता है, मार्केट जो आप जानते हैं कैसा है, मार्केट कहेगा नहीं भाई तुम अच्छा नहीं किए हो, तो हो सकता है प्राइस में दबाव आ जाए और नीचे की तरफ लुढ़क जाए, ठीक है ना? तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग तो मुझसे भी बहुत ऐसे सर होंगे इसमें जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे। अगर 300 करोड़ टोटल रिवेन्यू में आया कमी, तो कितना मार्केट उस पर रिएक्शन करेगा, और करीब 1,500 करोड़ का नेट इनकम आ रहा है, तो उसमें मार्केट क्या रिएक्शन करेगा, कोई खास लेगा या खास नहीं लेगा? तो मुझको लगता है कि इसमें बहुत सारे बाबूजी लोग होंगे जो मुझसे बेहतर इसका अनुमान लगा सकते होंगे, ठीक है ना? तो इसमें और कुछ मैं दिखाना आपको चाहूंगा कि मैं ये मंथली चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा, क्योंकि कई महीनों से इसमें कमजोरी दिखाई दे रहा है और अभी तेजी के तरफ मंथली चार्ट निकल ही रहा है। जो ये 5 डेज का ईएमए है ना, इसके ऊपर जा रहा है, यानी तेजी का संकेत दे रहा है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि इसमें तेजी बरकरार हो जाए, ठीक है ना? लेकिन ये रेवेन्यू और नेट इनकम की वजह से मुझको थोड़ा सा डाउट लगा, तो मैं सोचा कि इसमें निवेश जो किए हैं वे लोग, और जो निवेश करना चाहते हैं उन लोग को एक बार अवगत कराया जाए कि ये सिचुएशन आपके सामने इमर्ज हो सकता है। तो आप इसके लिए भी थोड़ा डाउन साइड देखने के लिए भी माइंडली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है ना? क्योंकि कई लोग को लगता है कि बाई कर लिया नीचे आ रहा है तो टेंशन हो जाता है। अरे भाई, आपको उतना क्यों टेंशन लेना है? 1 महीना, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आपका पोर्टफोलियो
किसी पर्टिकुलर एक शेयर 2-3% नीचे आ जाता है तो आपको, मुझको नहीं लगता है लॉन्ग टर्म वालों लोग को ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए, ठीक है ना? और मुझको जहाँ तक उम्मीद है तो मार्च के बाद या मार्च से हो सकता है निफ्टी 50 का एक डायरेक्शन पकड़ ले, जो अप साइड मूवमेंट पकड़ सकता है तो पकड़ ले। तो सभी सभी जो स्टॉक है वो भी एक मूवमेंट पकड़ने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ मंथली बेसिस के ऊपर आरएसआई जो है 63% का दिखाई दे रहा है और एमएसीडी लाइन एकदम सिग्नल लाइन में टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कई बार होता है कि सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन मिलने के बाद एक साथ चले, ठीक है ना? और कभी काट के नीचे आ जाता है, कभी छू के ऊपर भी चला जाता है। तो ये दोनों दोनों सिचुएशन के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं आपके साथ एक बार फिर से डेली चार्ट लगा रहा हूँ। देखिए ऑलमोस्ट मैं आपको बताया ना कि प्राइस पहले से बहुत डाउन हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये हाई मार के आया है। मैं आपको बताऊं ये 8वां महीना 2021 का है, जो 1530 के रेंज का हाई मार के आया है, अभी आपको 1176 में मिल रहा है, ठीक है ना? तो ऑलरेडी ये सारे ईएमए के पास प्राइस आ चुका है। अभी प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, जो टेक्निकल भाषा है, लेकिन फंडामेंटल में थोड़ा रिजल्ट कमजोर आने की वजह से इसका उलट भी हो सकता है। तो आप दोनों तरह से सोच के स्टॉप लॉस लेके काम करिए। मेरी आपका यही सलाह है कि जो मैं खुद करता तो यही करता, या करता हूं तो ऐसे ही काम करता हूं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से आपको निकालूंगा और सीधे इसका ये चेक करना चाहूंगा कितना डिलीवरी उठाया गया है। कि जो साथी लोग होते हैं ना, मुझको लगता है उन लोग को एक लिंक होता है कि पता चल जाता है ये रिपोर्ट कैसा आने वाला है। और कभी कभी मार्केट जो होता है ना, वो रिजल्ट आने से पहले अपना सिस्टम को तैयार करता है। आप सिस्टम आप समझ रहे हैं? मतलब वो भागना होता है तो भाग चुका होता है मार्केट आने से, रिजल्ट आने से पहले, ठीक है ना? और कभी कभी क्या होता है कि नहीं भागा रहता है तो रिजल्ट आने के बाद ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है? तो मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर दिया हूँ कि टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है। देखिए 93,17,418 टोटल डिलीवरी जो डिलीवरी हुआ है, यानी फ्राइडे के दिन, जिसमें से 15,65,436 क्वांटिटी ऑफ डिलीवरी उठाया गया है डिलीवरी के लिए, जिसका परसेंट है 16.80, ठीक है ना? ऑलमोस्ट 17 मानिए तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है ना? कम ही माना जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो हो सकता है साथी लोग को पहले मालूम हो कि रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद इसमें बाइंग करना होगा तो बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से आप नजर बनाए रखिए और अपने रडार पर रखिए, क्योंकि अभी अगर तेजी नहीं आता है तो समझिए कि अभी तेजी बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। हो सकता है मार्केट में एक एक मूवमेंट शुरू, अपर साइड मूवमेंट तो आ सकता है, ठीक है ना? तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है तो 1000 जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के लिए आपका थोड़ा हेल्प चाहिए, ठीक है? थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।